तो जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया एक वॉर जोन बनी हुई है, मिडिल ईस्ट स्पेशली। यूएस इसराइल ने मिलकर जो अटैक किया है ईरान पे, आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को शहीद किया, उनकी फैमिली में कुछ लोग भी शहीद हुए, और बाद में फिर जिस तरह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन इसका कनेक्शन डिफरेंट चीज़ों से भी है, जिस तरह हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रंप इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व क्यों हुआ, और ये जिस तरह की ये स्टेटमेंट्स ये देते हैं, ये क्या ये चक्कर है, क्या इसके पीछे चीज़ें हो सकती हैं। आई थिंक जो चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं बेसिकली, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि यूएस इसमें इन्वॉल्व होना चाहता भी था। नेतन्याहू ने, मुझे बेसिकली लगता है कि उसको ब्लैकमेल किया होगा ट्रंप को। एप्स्टीन फाइल्स एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि इससे पहले तो सारा फोकस एप्स्टीन फाइल्स पे था। या आप टाइमिंग तो देखें हर चीज़ की, ये फाइल्स रिलीज होती हैं, पूरा फोकस वहाँ पे जाता है और ये जंग शुरू हो जाती है, वहाँ से सारा फोकस हटता है मीडिया का, सारा फोकस ईरान पे आ जाता है। और फिर बाद में इसराइल अटैक करता है, इसराइल मिलके यूएस के साथ, यूएस को इन्वॉल्व करता है, उसके साथ मिलकर अटैक करता है, और फिर यूएस का नुकसान भी बाद में होता है। और फिर जो ट्रंप की हालत इस वक्त हो रही है, वो तो इस वक्त ज़हनी मरीज लग रहा है, पर जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स देता है, जिस तरह से उसने सारे अपने चर्च के बाबों को बुला के दुआएं करवानी शुरू कर दी हैं, वो जो हरकतें वो कर रहा है, वो बेसिकली वो जहनी तौर पर इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। सो इसको थेरेपी की ज़रूरत है शायद। थेरेपी की इसको ज़रूरत है बेसिकली। और मैं इसको बता दूं कि इनको पता होना चाहिए, ये बेसिकली समझते नहीं है मुसलमानों की आइडियोलॉजीज़ को, ईरान की आइडियोलॉजी को, वहाँ के लोगों की आइडियोलॉजीज़ को, ये समझते ही नहीं है कि हम लोग किस तरह के हैं। ये समझते हैं कि ये जो करना चाहते थे, कि सिर्फ ये मकसद नहीं हो सकता ना कि आपने वहाँ के एक सुप्रीम लीडर को मार दिया और आपको कि अब रिजीम चेंज हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है। या तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, या तो आपने डिस्ट्रैक्ट करना था पूरी दुनिया को कि एप्स्टीन फाइल से हटो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे फोकस करो, तुम्हारे लिए एक शो हम क्रिएट करते हैं। और इनके लिए वाकई ये शो था, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से स्कूल की बच्चियों को मारा, स्कूल पे अटैक किया, हॉस्पिटल्स पे अटैक किया, जो कि ये करते हैं। मैं अभी कुछ वीडियोस देख रहा था ट्विटर पे, जहाँ पे वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि एम्बुलेंस बेसिकली तेल अवीव में जा रही थी, जहाँ पे बेसिकली मिसाइल्स गिरे थे, कि अगर ईरान का जो माइंडसेट है वो इसराइल जैसा होता, तो वो इन एम्बुलेंस पे हमला करता ताकि ये पहुंच ना सकें। और बिल्कुल ये हरकतें इसराइल और अमेरिका करते हैं, इनका माइंडसेट ये है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये ग्राउंड लेवल पे नहीं लड़ सकते, ये ग्राउंड लेवल पे आके नहीं लड़ सकते। कोई भी वेस्टर्न ये मिलिट्रीज जो आप देखते हैं ना, ये टेक्नोलॉजी बेस की, टेक्नोलॉजी की जो बात करते हैं, ऐसे सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उनकी भी कोई मिलिट्री पावर नहीं है, बट उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। और ये ईरान, इन्होंने, ये मिडिल ईस्ट में भी कुछ कंट्रीज हैं, इराक वगैरह, ये ग्राउंड लेवल पे इनको एक्सपीरियंस है बेसिकली कि कैसे फाइट करना है। लेकिन इनको लड़ना नहीं आता बेसिकली, अमेरिका यूएस को। ये कहते हैं कि जी हवा से ही दुश्मन को ख़त्म कर दें। और ये जो बातें हो रही थी ना अभी, उसका आई थिंक जवाब भी बड़ा ज़बरदस्त दिया था प्रेसिडेंट ने ईरान के, कि जी उनसे सवाल हुआ था कि अगर जो अमेरिकन फौज है वो ईरान में उतर जाए, उन्होंने कहा हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम इनकी जो हालत करेंगे ना, पूरी दुनिया देखेगी, और बिल्कुल देखेगी। रिजीम चेंज इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ कि ये कनेक्शन जो एप्स्टीन फाइल्स का है, ट्रंप का डायरेक्टली, ट्रंप क्यों इन्वॉल्व हुआ इसमें, उसने अपने लोगों का नुकसान क्यों किया। अमेरिका फर्स्ट ये नारे लगाता रहा पिछले, जब से इलेक्शन हुए हैं, ये क्या इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी इसने अपनाई हुई है अब। और हम सब जानते हैं कि इजराइल की एक लॉबी प्रॉपर एग्जिस्ट करती है अमेरिका में, जिसमें सारे इजराइल के यहूदी बिजनेसमैन हैं, जिनका इन्फ्लुएंस बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट पे, वहाँ की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में होता है। ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है इस चीज़ का। और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जी नेतन्याहू ने हो सकता है ब्लैकमेल किया हो, क्योंकि ये जो हरकतें ये करता है, ये जिस तरह से ये हरकतें ये कर रहा होता है, नेगोशिएशन चल रही है और पीछे से ये अटैक कर रहा है, और ट्रंप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। और यूएस अपना नुकसान इतना ज़्यादा मिडिल ईस्ट में करता है। 4 रडार्स उनके ख़त्म कर दिए हैं तकरीबन $4.5 बिलियन के, और उसको बनाने के लिए जो मटेरियल उनको रिक्वायर्ड है वो चाइना से आना। चाइना क्या देगा उनको? नहीं देगा भाई मेरे। ये ईगो पे या तो इसकी बात आई हुई थी और उसने ट्रंप को ब्लैकमेल किया, और ट्रंप साहब इधर, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो हरकतें की हुई हैं वो उससे ब्लैकमेल हो रहा था। और ये आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे, अभी तो ये खैर की जंग चल ही रही है, अगर अमेरिका में हुकूमत चेंज होती है तो जो कि पॉसिबिलिटी नज़र आती है, हो भी सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती है ना।
क्योंकि ये सेम बातें उस वक्त 2011 में ये ट्रंप करता होता था ओबामा के बारे में। खैर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त एक पॉइंट है कि जहाँ पे एप्स्टीन फाइल्स का पूरी तरह से कनेक्शन तो बेसिकली इस चीज़ से है कि डिस्ट्रैक्ट करना था पूरी दुनिया को, लेकिन ये ट्रंप जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है और इस लेवल पे आके जो हरकतें ये कर रहा है बेसिकली, और नुकसान बेसिकली अपने लोगों का कर रहा है, वो क्यों कर रहा है इसके साथ मिलके? वो इसीलिए कर रहा है बेसिकली क्योंकि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से। वो जितना वो जलील इंसान है, उसका जो माइंडसेट बेसिकली है, वो आता है, वो कोई बम गिरता है ना तो वो आता है देखने, वीडियो बनाता है तो यूरोप में भाग जाता है। पहले आई थिंक साइप्रस में था, ग्रीस में था, पता नहीं, ग्रीस में आई थिंक पहले था, अब जर्मनी में बैठा हुआ है। इन सब के पास ना ये 2-2 पासपोर्ट होते हैं। ये इजराइल के जितने भी लोग हैं ना, इन सब के पास 2-2 पासपोर्ट है। इस तरह से कोई पटाखा बचता है ना तो ये निकल जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ जो इस वीडियो का फोकस बेसिकली होना चाहिए वो ये था कि ये कनेक्शन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नेतन्याहू ने इसको ब्लैकमेल किया है बेसिकली। आजा वरना तेरी वीडियो सामने आ जानी है। और ये बिल्कुल ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये पूरी दुनिया में ये जियोपॉलिटिक्स चलती है ऐसे ही है, ब्लैकमेल की बेसिस पे। आप देखें ना अमेरिका में या पूरी दुनिया में, वेस्ट में, ये कारोबार सारे चलते हैं किस तरह से हैं, किस तरह से कारोबार चलते हैं। ये आप ये टीवी शोज देख रहे हैं जो कि बिजनेस पे बने हुए हैं, हर बंदा एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहा है, हर बंदा एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहा है सीरियसली। सो वेस्ट में मोस्टली कारोबार ऐसे ही चलते हैं और चीज़ें चाल इस तरह से रही हैं, इनकी इकोनॉमी इस तरह से चल रही है। और ये यहूदियों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, इजराइलीज का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है अमेरिका पे। या ये जो दुनिया समझती है ना कि जी अमेरिका जो है वो, इजराइल जो है वो पपेट है अमेरिका का। नहीं जी, अमेरिका पपेट है इजराइल का। वो प्रॉपर लॉबी एग्जिस्ट करती है। इनका जो क्या नाम है, डिफेंस मिनिस्टर है अमेरिका का, उसकी आइडियोलॉजी तो चेक करें। उसने किताब एक आई थिंक लिखी थी, वो उसकी बातें तो सुने, वो बातें क्या करता है, वो इस तरह की बातें करता है प्रॉपरली। हामिद मीर साहब ने उसका आई थिंक उसके बारे में आई थिंक काफ़ी बात की थी। बहुत आई थिंक इनकी जो आइडियोलॉजीज है ना ये इजराइलीज की, और ये जो इनकी लॉबी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, और वहाँ की जो पॉलिटिक्स में लोग इन्वॉल्व हैं, वो एक बहुत आई थिंक अजीब सा माइंडसेट है उनका। और इंटेग्रिटी नाम की इनमें कोई चीज़ नहीं होती, मोरालिटी स्टैंडर्ड्स इनके कोई नहीं होते हैं बेसिकली। इनको आता ही यही है कि खत्म कर दो। ये बेसिकली कोई तरीका है। इंटरनेशनल लॉज कहाँ गए, यूएन कहाँ गई, कहाँ पे है यूएन? ये इदारे जो दुनिया भर में बने हुए हैं जो कि अमेरिका ही कंट्रोल करता है बेसिकली, वो इदारे इस वक्त कहाँ पे हैं? ये जो लॉज इन्होंने खुद लिखे हुए हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है बेसिकली इस वक्त? कल को चाइना ऐसा कुछ करता है, रशिया ऐसा कुछ करता है, या कोई भी ऐसा कुछ करता है तो क्या करेगा यूएन? कुछ नहीं कर सकता बेसिकली। सो खैर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जहाँ पे मुझे तो बेसिकली लगता है कि इसने ब्लैकमेल किया होगा, नेतन्याहू ने ब्लैकमेल किया होगा ट्रंप को। और ये वहाँ पे सारे काम मोस्टली ऐसे ही होते हैं, पूरी दुनिया में बेसिकली ऐसे होता है। ये ब्लैकमेल की बेस पे ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और हर बंदा एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहा है, अपना काम निकलवा रहा है, और उसने इतना बड़ा काम उससे निकलवा लिया। और वो जो प्रॉपर एक अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेके चल रहा था, कितना नुकसान उसने अमेरिका का कर दिया उसको अंदाज़ा नहीं है। और अगर अंदाज़ा है तो उस वक्त वो आई थिंक लग रहा है उसकी आखिरी जो आई थिंक मैंने बातचीत देखी है जब उसने मेसी को बुलाया हुआ था। अब ये देखें ना, ये टैक्टिक्स देखें, मेसी को बुला के उसको पता है कि मेसी की वजह से एक अटेंशन आएगी लोगों की, और वहाँ पे वो बातें ईरान के साथ जंग की कर रहा है। और वहाँ से वो जिस तरह से निकला, उसकी शक्ल देखने वाली थी उसकी शक्ल, कितनी टेंशन में आए। और वो जिस तरह उसने वो बाबों को बुला लिया था, सारे चच्चों के बाबों को बुला लिया था, दुआएं करवा रहा था उनसे। सो आई थिंक मुझे बेसिकली लगता है कि ये दुनिया चलती किस तरह है ना, इस वक्त जिन लोगों ने इससे पहले ये चीज़ें देखी नहीं ना, वो अब ये चीज़ें देख रहे हैं कि उनको समझ आ जाएगी। मुझे लगता है अब समझ आ जाएगी सबको। आपने कोविड भी देख लिया है, जो 100 साल में ऐसा कोई क्या कहते हैं, ऐसी कोई बीमारी आती है, या आपने ये जंगें भी देख ली हैं जैसे दुनिया चल रही है बदमाशी की बेस पे। सो वो आई थिंक ये मुझे लगता है कि टीचिंग है बहुत बड़ी। आई थिंक वो कहते हैं ना जी, एक्सपीरियंसेस टीच यू वेल मोर देन एज। सो वो आई थिंक ये वही चीज़ इस वक्त चल रही है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस, ये असल में ज़ाहिर बात है बिल्कुल हम सुनते इन चीज़ों के बारे में थे, लेकिन जब ये चीज़ें देखी हैं वो एक्सपीरियंस डिफरेंट है, और वो उन चीज़ों का जो वो जो चीज़ें जिस तरह से समझ आ रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। सुनने में, पढ़ने में ये चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। जब चीज़ें हो रही होती हैं आपके सामने
वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो आई थिंक बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।